तेजस्वी आवास पर आज लालू प्रसाद यादव बड़ी बैठक का आयोजन किए थे, जहां पर तमाम विधान पार्षद, विधायक, सांसद और जिला अध्यक्ष सभी लोग आए थे। और इस बैठक में लालू प्रसाद यादव ने बड़ा निर्णय लिया है। वो निर्णय ये है कि दरअसल औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। अभय कुशवाहा कुशवाहा जाति से आते हैं। वो कुशवाहा जाति जिस पर लालू प्रसाद यादव ने सबसे अधिक भरोसा जताया। लोकसभा चुनाव के दौरान 7 टिकटें कुशवाहा जाति को दी गई और इसके अलावा बीजेपी से खास कुशवाहा जाति नाराज है। इन सब के बीच सम्राट चौधरी को भी निपटाने की बड़ी रणनीति बन गई है। मेरे साथ गणेश सम्राट है। हम आपको बताएंगे कि आखिर इतना बड़ा निर्णय कुशवाहा जाति के लिए लालू प्रसाद यादव ने लिया है। कुशवाहा कार्ड एक बार फिर से खेला गया है। गणेश, लालू प्रसाद यादव कुशवाहा जाति को गोलबंद करने के लिए बड़े बड़े काम कर रहे हैं। नेहा, देखिए, कुशवाहा जाति को गोलबंद ही नहीं, लालू प्रसाद यादव पिछले कई सालों से सियासत को, बिहार के अंदर के जातीय समीकरणों को समझ रहे हैं और उनको अब लग रहा है कि कुशवाहा समाज जो नीतीश कुमार के साथ काफी सालों से इंटैक्ट हो गया और जिस वजह से लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को सत्ता से दूर जाना पड़ा, उन कुशवाहा समाज को एक बार फिर से गोलबंद किया जाए, पिछड़ी जातियों को गोलबंद किया जाए। और देश में जब बिहार के अंदर जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सामने आई, तब जातीय आधार पर यह तय हो गया था कि कुशवाहा समाज निर्णायक भूमिका में है। तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे का जो फॉर्मूला सेट किया था, वो फॉर्मूला था जातीय समीकरण पे। और केवल ये जातीय समीकरण कुशवाहा के नहीं था, ये समीकरण था भाजपा के अंदर सम्राट चौधरी को ठिकाने लगाने की। भाजपा के अंदर कुशवाहा समाज के नेताओं को ठिकाने लगाने की रणनीति बीजेपी में चल रही थी और इसका फायदा तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने समय पर जो है वो भांप लिया। कुशवाहा समाज की नाराजगी को लालू ने काफी बारीकी से समझा और तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने जो रणनीति बनाई, उस रणनीति में बीजेपी पूरी तरीके से पिट गई और नीतीश कुमार जिस वोट बैंक के सहारे 17 साल से ज्यादा तक बिहार के सियासत में सबसे ताकतवर नेता बनकर उभरे, उस गोलबंदी को लालू ने तोड़ने में सफलता पाई। और अब देखिए कि बीजेपी ने सम्राट चौधरी को प्रदेश की कमान सौंप दी। सम्राट चौधरी की राजनीतिक जो सियासत शुरू हुई थी, पाठशाला, वो लालू प्रसाद यादव के यहाँ से शुरू हुई थी और इसके दावे खुद राजद के नेता करते रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अब सम्राट के कंधों पर बिहार में तेजस्वी यादव को टक्कर देने की जिम्मेवारी थी और तेजस्वी सम्राट के आगे बौने साबित होने लगे थे। तो इस कुशवाहा समाज के सबसे बड़े चेहरे से कैसे निकला जाए? बिल्कुल गणेश, इसका नजारा लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिला। जो सम्राट चौधरी को कुशवाहा जाति से आते बीजेपी ने बड़ा पद दिया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और ऐसे में कुशवाहा जाति बीजेपी से नाराज हो गए। उसका नतीजा ये देखने को मिला कि वो 9 सीट बीजेपी गंवा दी, जिस 9 सीट पर 2019 में जीत हासिल की गई थी। कुशवाहा जाति अभी नाराज है और ऐसे में लालू प्रसाद यादव कुशवाहा जाति की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं और ऐसे में तो कुशवाहा गदगद हो जाएंगे। बिल्कुल नेहा, नाराज कुशवाहा जाति के लोगों को मनाने का नीतीश कुमार और जो बीजेपी की रणनीति है, उनके पास फेल हो चुकी है। सब उनको मनाने में वो बीजेपी और जेडीयू अब तक सफल नहीं हो पाई है लोकसभा चुनाव में। लेकिन लालू प्रसाद यादव को कुशवाहा समाज के एक नेता के तौर पर औरंगाबाद में देखिए जीत मिली। अभय कुशवाहा को लाएगा। ये अभय कुशवाहा कौन है? इनकी राजनीतिक पाठशाला बहुत लंबी नहीं है, ये कई पाठशाला में पढ़ कर आए हैं, राजनीतिक शिक्षा बहुत लंबी चौड़ी नहीं रही, इनकी राजनीतिक जो पारिवारिक स्थिति है वो भी बहुत ज्यादा लंबी नहीं रही। लेकिन अब जबकि अभय कुशवाहा लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जेडीयू में थे, विधायक, पूर्व विधायक की हैसियत से युवा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल में चले आते हैं और पार्टी ने, लालू तेजस्वी ने, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी मतलब लालू तेजस्वी होते हैं, तो लालू तेजस्वी ने उनको औरंगाबाद से उम्मीदवार बना दिया और चुनाव के नतीजे आए तो अभय कुशवाहा चुनाव जीत गए। बीजेपी ने राजपूत उम्मीदवार उतारा था, उसको हरा के। तो अभय कुशवाहा ने जो जीत हासिल की, वो मैसेज लालू और तेजस्वी को ये दे रहा था कि पूरे प्रदेश के अंदर कुशवाहा समाज के लोगों ने लालू और तेजस्वी पे भरोसा, हाँ, नीतीश को छोड़कर लालू और तेजस्वी पे भरोसा जताया है और सम्राट चौधरी और बीजेपी की रणनीति को पूरी तरीके से फेल कर दिया है। और यही वजह है कि जो कुशवाहा समाज के लोग थे, वोटर थे, जो नेता हैं, जो वोकल पावर है, वो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ धीरे धीरे जुड़ रहा था।
लेकिन अब देखिए क्या हुआ कि आज की बैठक में जिस फैसले की अब चर्चा करी थी वो फैसला क्या रहा। आज की बैठक में फैसला यह लिया गया कि अभय कुशवाहा केवल सांसद नहीं बने हैं, संसदीय उनको दल संसद में जिम्मेवारी लालू प्रसाद यादव ने कितनी बड़ी दी है बिल्कुल कि संसद में पार्टी का पूरा एजेंडा, पार्टी की गतिविधि अभय और कुशवाहा तय पार्टी की जो लाइन होगी संसद के अंदर वो रखेंगे अभय कुशवाहा। और अभय कुशवाहा जूनियर है नेता वहां पे। बिल्कुल अभय गणेश, बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो 4 सांसद जीत के गए उनमें से 3 की जब हम बात करते हैं, चाहे वो सुरेंद्र यादव हो, बक्सर से सुधाकर सिंह हो और पाटलिपुत्रा से लालू प्रसाद यादव की चहेती बेटी मीसा भारती, इन तीनों के बारे में जब जानकारी मिलती है तो सुधाकर सिंह मंत्री रह चुके हैं, इसके अलावा सुरेंद्र यादव भी मंत्री रह चुके हैं, मीसा भारती 2 बार राज्यसभा सांसद, तीनों के पास तजुर्बा है बड़े बड़े पद को संभालने का और इसके अलावा राजनीति भी काफी लंबे समय से कर रहे हैं। अभय कुशवाहा के कंपैरिजन में जब आप तुलना करते हैं अभय कुशवाहा से, अभय कुशवाहा एक विधायक जीते हैं, विधायक जीत कर आए और उसके बाद सांसद का टिकट मिल गया और वो जीत गए तो एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे सांसद को जिम्मेदारी दी गई है जिनके पास बहुत तजुर्बा नहीं है, लेकिन फिर से लालू प्रसाद यादव ने कार्ड खेल दिया। देखिए नेहा, लालू प्रसाद यादव ने अभय कुशवाहा के माध्यम से एक मैसेज दिया है प्रदेश के अंदर और इसका असर कई जगहों पर दिखेगा, क्योंकि लालू लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लालू विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और विधानसभा में सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा को लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा के चुनाव में ठिकाने लगा दिया। सम्राट को भी ठिकाने लगा दिया और उपेंद्र कुशवाहा को भी, लेकिन 2025 के चुनाव के पहले पूरी तरीके से इनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता चुनने का मतलब क्या है? देखिए कई तरीके के मैसेज है। एक तो कुशवाहा समाज में एक मैसेज आएगा कि लालू प्रसाद यादव ने, राष्ट्रीय जनता दल ने कुशवाहा समाज को सम्मान देने की पूरी तरीके से कोशिश की है। दूसरा, अभय कुशवाहा काफी जूनियर थे, अभय कुशवाहा की राजनीतिक पहचान बस यही थी कि वो जेडीयू के एक पूर्व विधायक थे, एक बार चुनाव लड़े, जीत के दूसरी बार हार गए। अभय कुशवाहा की कहानी है कि अभय कुशवाहा विधायक रहकर जितना चर्चा में नहीं थे, 2015 में चुनाव जीते उस समय उनके यही बीजेपी अभय कुशवाहा के खिलाफ जो है वो क्या की कि अभय कुशवाहा के खिलाफ जो एक उनका पुराना वीडियो था डांसिंग का, वो पोल डांस का वीडियो निकालकर खूब वायरल किया गया। वो गाना का बोल था, मुखला था कि शीशा टूट जाता है इस टाइप से, और उस गाने की बोल पर वो पोल से झूम पकड़ के उसको झूम झूम के नाच रहे थे और उनके चरित्र का चित्रण किया गया पूरी तरीके से पूरे चुनाव के दौरान। तो उससे ज्यादा सुर्खियां उनकी हुई थी। इधर अब बात करिए सुरेंद्र यादव की, बात कर रही थी। सुरेंद्र यादव सांसद रह चुके हैं, कई दफे के विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं और जिम्मेवार विभाग के मंत्री रहे हैं। दूसरी तरफ दबंग छवि है, बड़बोले नेता है, बोलने में कोई उनकी सानिध्य कोई नहीं है को रोक सकता है, समझदार व्यक्ति के भी है। कहा जाता है कि अपने इलाके में, मगध के इलाके में प्रभाव भी है और अभय कुशवाहा भी उसी इलाके से आते हैं और जहां बहुत प्रभाव नहीं रहा अभय कुशवाहा का, सुरेंद्र यादव का प्रभाव उस इलाके में रहा। तो सुरेंद्र यादव को यहाँ किनारे कर दिया गया। सुधाकर सिंह के पिता जगदानंद सिंह राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सुधाकर सिंह के बागी तेवर नीतीश को मुसीबत में डाल दिया। सुधाकर सिंह किसानों के मुद्दे पर सदन से लेकर सड़क तक बोलते रहे, प्रखर होकर उन्होंने बोला है, प्रखर वक्ता है। और पूरे देश में जब किसानों के मुद्दे पर लालू और तेजस्वी नीतीश कुमार के साथ खड़े थे, उस वक्त सुधाकर सिंह विरोध में खड़े थे अकेले। इसकी वजह से उनको मंत्रिमंडल से बाहर तक जाना पड़ा था और सुधाकर ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मुझे मंत्री नहीं चाहिए, लेकिन हम लोगों के हक की आवाज लड़ेंगे। तो ऐसे लड़ाकू योद्धा को लालू प्रसाद यादव ने किनारे कर दिया। अनुभव में देखिए सुधाकर सिंह, हालांकि अनुभव में सुधाकर सिंह 2020 के विधायक हैं, अभय कुशवाहा 2015 के विधायक हैं। तो अनुभव में, लेकिन 2015 में भी सुधाकर चुनाव लड़े थे, वो बीजेपी के साथ खड़े थे उस वक्त। तो सुधाकर सिंह के पास राजनीतिक अनुभव ज्यादा है, राजनीतिक पृष्ठभूमि ज्यादा है। अब आगे आप बात कर लीजिए कि जो मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की बेटी है, यही पहचान उनके लिए सबसे बड़ी पहचान है, उनकी काबिलियत है। दो बार से राज्यसभा की सांसद रही है, 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ी, संसद में जाने का तजुर्बा भी है उनके पास। तजुर्बा के साथ साथ संसद के अंदर कार्य प्रणाली को देखने और समझने की, पहली बार संसद जा रहे हैं। हालांकि विधानसभा का अनुभव है उनके पास, लेकिन ये तमाम जो पैमाने इन सबको छोड़कर, और देखिए लालू प्रसाद यादव ने क्या किया कि अभय कुशवाहा को जिम्मेवारी दी। और देखिए उसी इलाके से आते हैं, मगध से ही आते हैं, कुमार सर्वजीत जो विधायक है, जो गया से लोकसभा के उम्मीदवार थे, चुनाव हार गए, वो बाहर आते हैं तो क्या कहते हैं कि हम अभय कुशवाहा को बधाई देते हैं
और अभय कुशवाहा के माध्यम से बिहार के कुशवाहा समाज के लोगों को, कुशवाहा जाति के लोगों को बधाई देते हैं। मतलब पूरे राज्य में यह मैसेज दिया जा रहा है कि कुशवाहा समाज के सबसे बड़े हितैषी के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल है। जिस पार्टी के ऊपर यह दाग लगता रहा है कि वो केवल यादव और मुसलमानों की पार्टी है, इस दाग से निकलने के लिए, इस आरोप से निकलने के लिए, माई बाप की पार्टी बनाने के लिए, A to Z की पार्टी बनाने के लिए ये तेजस्वी यादव ने प्रयोग किया है 2025 के प्रयोगशाला। बिल्कुल गणेश, और ये प्रयोग सफल होता भी दिखाई देता है, क्योंकि औरंगाबाद की बात करते हैं, औरंगाबाद से कुशवाहा जाति और राजपूत जाति की लड़ाई शुरू होती है और उसके बाद नजारा काराकाट में भी देखने को मिलता है। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा हार जाते हैं, कुशवाहा जाति उनका साथ नहीं देती है। इस तरह के कई सारे नजारे देखने को मिले। और पूरे प्रदेश के अंदर लोकसभा के 40 सीटों में से 23 सीटें राष्ट्रीय जनता दल ने लड़ा। हालांकि 3 सीटें उन्होंने वीआईपी को दे दिया था, लेकिन उम्मीदवार चयन में राष्ट्रीय जनता दल की पसंद रहा और हर सीट पर राष्ट्रीय जनता दल भले चुनाव हार गई हो, राजद के जो उम्मीदवार थे वो जीते नहीं है, लेकिन जीत हार का अंतर जिस तरीके से बेहद कम था, परसेंटेज बढ़ा है, वो बता रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रति कुशवाहा को टिकट देने का फायदा हुआ है। और ये रिपोर्ट तेजस्वी यादव के पास है और इसी रिपोर्ट के अध्ययन करने के बाद लालू प्रसाद यादव ने समझिए कि संसदीय दल के नेता की जिम्मेवारी क्या होती है। संसदीय दल के नेता के तौर पर लोकसभा में 4 मेंबर हैं राष्ट्रीय जनता दल के। अब ये 4 मेंबर सरकार में या विपक्ष में जिस कोण में रहेंगे, हालांकि अभी तो इंडिया गठबंधन के अलायंस है, लेकिन अलायंस होने के नाते ये तय करेंगे कि किन बिंदुओं पर सरकार को घेरना है, किन बिंदुओं पर विपक्ष के साथ खड़े रहना है, किन बिंदुओं पर केंद्र में आरजेडी का क्या स्टैंड रहेगा, ये तय करेंगे। बिल्कुल। और संसद के अंदर नरेंद्र मोदी के एजेंडे पर विपक्ष के फैसले के साथ किस तरीके से खड़ा रहना होगा, नरेंद्र मोदी को मुंहतोड़ जवाब देना। अब सोचिए कि जिस बीजेपी का विरोध करके लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने बिहार से देश भर में एक मुहिम चलाई है, उस मुहिम को संसद के अंदर अगर कोई चेहरा दिया गया तो वो अभय कुशवाहा का चेहरा होगा। और अभय कुशवाहा का चेहरा, ये कुशवाहा ही काफी है। अभय कुशवाहा के माध्यम से उपेंद्र कुशवाहा को करारा जवाब दिया गया है और सम्राट चौधरी जो बार बार तेजस्वी यादव को चेतावनी दे रहे थे, सम्राट चौधरी जो बार बार लालू परिवार के ऊपर सवाल उठा रहे थे, और सम्राट चौधरी को बीजेपी ने इसलिए आगे लाया था कुशवाहा जाति के वोट बैंक को गुलबंद करें। बिल्कुल, गोलबंदी तो ठीक है, लेकिन सम्राट को इसलिए लाया गया था कि इनके तेवर लालू परिवार के लिए कड़े होंगे, लालू परिवार की कमजोरियों को ये जानते हैं, इनको प्रदेश की कमान सौंपेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन सम्राट चौधरी को कमान सौंपने के बाद बीजेपी को झटका लगा, नुकसान हुआ और बीजेपी इस चोट से भी उभरी भी नहीं है, इस नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाई है कि लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा झटका दे दिया अभय कुशवाहा के रूप में कि अब सदन के अंदर नरेंद्र मोदी पिछड़ी जातियों के खिलाफ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वहां अभय कुशवाहा डिफेंड करेंगे। यादव पर बोलते हैं तो शायद अगर लालू प्रसाद यादव सुरेंद्र यादव को अगर नेता बनाते हैं सदन के अंदर, उनके अनुभव को देखते हैं, तो फिर लालू के ऊपर वो तोहमत लगता कि यादव के लिए पार्टी करते हैं, किसी दूसरे को क्यों नहीं बनाते। राजपूत की बात करते तो अकेले सुधाकर सिंह चुनाव जीत के आए थे। तेजस्वी यादव या उनके पार्टी के दूसरे जो नेता वर्कर हैं वो कहते हैं कि राजपूत समाज के लोगों ने आपको तो वोट किया नहीं, आपके खिलाफ रहे और उनसे बेहतर प्रदर्शन आपको मिला नहीं। कई जगहों पर राजपूत कैंडिडेट जो थे, राजपूत बीजेपी के कोर वोटर भी हैं और इससे राजपूतों ने खुलकर विरोध किया। तो दिखा भी तेजस्वी यादव को भी पता है। तो जो तेजस्वी और लालू के साथ खड़े हैं, जो लालटेन धो रहे हैं, वो सीधे तौर पे सवाल उठाते थे। तो इन लोगों को भी एक मैसेज देना था कि नहीं, हम उसे देंगे मौका जो हमारे लिए उपयोगी होगा। और अभय, देखिए ये संसदीय दल के नेता तक ये बात नहीं है जी। अभय कुशवाहा को 2025 के चुनाव में बड़ी जिम्मेवारी के साथ लालू और तेजस्वी विधानसभा के चुनाव में उतारेंगे और केवल एक सीट की बात नहीं होगी। अभय कुशवाहा के माध्यम से बिहार का हर सीट पर कुशवाहा समाज के बीच एक मैसेज देने की कोशिश होगी। बिल्कुल गणेश, आज लालू प्रसाद यादव ने बड़ा निर्णय लिया। एक बार फिर से कुशवाहा कार्ड बिहार की सियासत में खेला गया। लोकसभा चुनाव में इसका नतीजा देखने को मिला था और इसी के आधार पर लालू प्रसाद यादव ने संसदीय दल का नेता अभय कुशवाहा को चुन लिया है। क्या कुछ आगे इसका फायदा मिलेगा, देखना दिलचस्प होगा। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।